क्लास 12 CBSE डिफ्रेंशिएशन हमने पिछले 2 लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया। आज हमारा टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। लास्ट टाइम हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिफ्रेंशिएशन किया। अब यहाँ पर जो है आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहला तो वर्क ये है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं ये हमें मालूम हो। इम्प्लिसिट फंक्शंस मीन्स द फंक्शन इन विच x एंड y आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या है इसमें वैल्यू? x एंड y आर कनेक्टेड टू ईच अदर। किससे कनेक्ट होंगे? आपस में अगर कनेक्ट होते हैं तो इन्हें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू दैट 0 और अनदर पार्ट x स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। इन जितने भी रिलेशन हैं यहाँ पर x और y आपके आपस में कनेक्टेड हैं या एक के टर्म्स में दूसरे का हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्लियर? ये हमारा पार्ट हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड। और ये जो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं इनका हमें डिफरेंशिएशन सीखना है। अभी तक आप लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे सब में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता था। y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, आपने dy बाई डी एक्स इक्वल टू दैट कॉस एक्स पुट कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे। जैसे एक्स वाई इक्वल टू 1 गिवन है, फाइंड dy बाई डी एक्स। इस टाइप से पार्ट जो है हमारे वो होंगे इम्प्लिसिट फंक्शन में। समझ आ रहा है? तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, डिफरेंशिएट और फाइंड dy बाई डी एक्स। हमें क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। ए पार्ट लेते हैं हम, एक्स वाई इक्वल टू दैट 3। एक्स वाई इक्वल टू 3 है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ध्यान रखिए जब भी दो नंबर्स आ गए तो प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे हम। तो इसको मेंशन करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। हमने आपको बताया प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, एक बार हम लोग फर्स्ट वाले नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को एज इट इज पुट कर देंगे, फिर सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट एज इट इज होगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल फॉलो कर लेते हैं, dx बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कोई भी कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर? dx बाई डी एक्स से वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दैट 0। इस y को हम राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दैट माइनस वाई। तो हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 3। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर 3 एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के प्लेस पर पाई हो या फिर आपका k गिवन हो, ए बी सी डी कोई भी कांस्टेंट यूज होगा तो इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 हो जाएगा राइट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्रोडक्ट रूल फॉलो कर लेंगे और हमें इसी ऑर्डर में dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दैट x। देखिए 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स वैल्यू हो जाएगी प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ये पार्ट साइन एक्स हो गया। जरा चेक करें, 2 डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो वैल्यू हो जाएगी 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, कॉस एक्स माइनस 2, देन डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दैट x। ठीक है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4ax। यहाँ पर 4a कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2y, ये वैल्यू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a इंटू
डी एक्स बाई डी एक्स, ये 1 हो जाएगा। तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू दैट 4a, 2 से कैंसिल आउट वैल्यू, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a अपॉन y। ये हमारे जो डिफ्रेंसिएशन है इनको हम लोग इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं, जिसमें x और y हमारा दोनों कंबाइंड होता है। डी पार्ट हम देखते हैं, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दैट ए। यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा। अब आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उस कंडीशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाएगा। इसमें हम tan इनवर्स को राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू दैट tan ए, और ये कंप्लीट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो वैल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan ए। ये वैल्यू हो गई। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर 2y, अगेन y को हम लोग x से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये y जो है आपका x की प्लेस पर y गिवन है, तो y को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ k ऑलवेज इक्वल टू 0। तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2x को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दैट माइनस 2x, then dy by dx इक्वल टू दैट माइनस 2x बाई 2y। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस x बाई वाई। अगर आपने इस स्टेप को ध्यान दे लिया कि ये tan इनवर्स हमारा राइट में आके tan हो जाएगा, कांस्टेंट है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बहुत ही लॉन्ग कैलकुलेशन हो सकती है, और लास्ट में ये भी पॉसिबल है कि आपका रीअरेंज ना हो इस ऑर्डर में। नाउ नेक्स्ट वन ई पार्ट, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जरा देखें, फर्स्ट वैल्यू डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। इस वाले टर्म में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये tan x हो जाएगा प्लस d ऑफ dy बाई dx। ये नंबर देखिए, dx बाई dx वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस x dy बाई dx प्लस y स्क्वायर है तो वैल्यू 2y dy बाई dx इक्वल टू tan क्या होगा ये sec स्क्वायर x, और प्लस ये वैल्यू हो जाएगी dy बाई dx हो गया पार्ट। अब जितने डी वाई बाई डी एक्स है सबको एक साइड कर लेते हैं हम, तो वैल्यू हो जाएगी x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दैट सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन कर लीजिए, वैल्यू x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू द पार्ट सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये हमारा आंसर है जो फाइनली हम इसमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसी ऑर्डर में हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ साइन y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन वाई। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू प्रूफ करनी है। चलो हम इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ में आप क्वेश्चन देख लें, साइन वाई इक्वल टू दैट एक्स साइन ए प्लस वाई। आप इसको हमारे अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो जो वैल्यू स्क्वायर में आपको लानी है उसको ऑलवेज डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस वाई था तो हम इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इक्वल टू दैट एक्स हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखें ये एक्स है और ये टर्म्स किस में है, वाई में है,
थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, x इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू दैट y, क्योंकि ये दोनों फंक्शन किस में है आपके y में दे रखे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वैल्यू देखें डिफ्रेंशिएट dx बाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर डिवीजन रूल फॉलो होगा, डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अगर हम डिवीजन रूल के बारे में बात करें तो डिवीजन रूल क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स, और डी एक्स और डी वाई यू बाई वी इक्वल टू दैट v इंटू यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। डैश यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैल्यू हो जाएगी साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई ऑफ साइन वाई माइनस, इस बार हम लोग साइन वाई को एज इट इज पुट कर लेंगे, देन डी वाई ऑफ साइन ए प्लस वाई, ये अपॉन में वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी डी एक्स बाय डी वाई में। इतना पार्ट है, इन सभी का डिफरेंशिएशन हम पुट करते हैं, साइन ए प्लस वाई और डी ऑफ वाई साइन वाई के टर्म्स में। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी नाउ डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू, देखिए साइन ए प्लस वाई एज इट इज है, साइन ए प्लस वाई, साइन वाई डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये कॉस वाई हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू साइन वाई, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन कॉस ए प्लस वाई। और देखिए आप ए का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और वाई डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हमें फर्दर इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वैल्यू ए प्लस वाई। चला ये फॉर्मूला देखिए साइन ए कॉस बी, यहाँ पर ये साइन ए कॉस बी है, ये कॉस ए और ये वैल्यू साइन बी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए माइनस बी। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी का। तो वैल्यू हो जाएगी डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वैल्यू हो जाएगी साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इन दोनों के ऑर्डर को हम चेंज कर दें, तो डी एक्स बाई डी वाई था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी डी वाई बाई डी एक्स, इंटरचेंज कर दे रहे हैं दोनों को, तो वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। इजिली हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी इसमें अप्लाई हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग पहले हमने सबसे पहले बेसिक स्टेप ध्यान रखना है, आंसर में स्क्वायर चाहिए। ठीक है, स्क्वायर कौन से टर्म पे है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो इस वाले टर्म को हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। साइन वाई और साइन ए प्लस वाई था, यहाँ दोनों टर्म वाई के हैं, तो हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इधर साइड हम लोग डिवीजन रूल अप्लाई कर लेंगे, डिवीजन रूल में ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पर हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो वैल्यू साइन ए प्लस वाई माइनस वाई हो गया, कैंसिल आउट। और यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई था। इस वाले टर्म में हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो इजीली हम इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। If cos y equal to x cos a plus y, prove that dy by dx cos square a plus y upon sin a। हमने सिमिलर क्वेश्चन लिया है ताकि ये आपका डाउट इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप देखें cos y equal to that x cos a plus y, हमने बताया था जहां पर स्क्वायर है आपका उसको आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cos y अपॉन cos a प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू दैट, दोनों y के टर्म्स हैं तो y में। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ और डी बाई डी वाई कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू दैट डी एक्स बाई डी वाई। अब यहाँ पर देखिए डिवीजन रूल इस बार हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा। डिवीजन रूल पहले कॉस ए प्लस वाई,
तो cos a प्लस वाई एज इट इज dy dy ऑफ cos y हो जाएगा। देन माइनस, अब आप इसमें से जो न्यूमरेटर है एज इट इज पुट कर दीजिए cos y, और ये वैल्यू हो जाएगी dy dy ऑफ cos a प्लस वाई। अपॉन में वैल्यू होगी cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये हमारा डिवीजन रूल है, इक्वल टू dx बाई dy। अब इसमें देखें cos a प्लस वाई है, इसको आप एज इट इज पुट कर लीजिए cos a प्लस वाई, cos y डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, देन माइनस cos y था, यहाँ पर देखिए माइनस cos y और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये पार्ट आ जाएगा आपका cos y इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई, ये पार्ट हो गया आपका। अपॉन में वैल्यू हो जाएगी, अपॉन में पार्ट आएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू दैट dx बाई dy, ये पार्ट हो गया। न्यूमरेटर में देखिए आप, यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम, ये वैल्यू हो जाएगी साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू दैट dx बाई dy। यहाँ ध्यान रखें हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, अगेन ये वैल्यू होगी साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी के टर्म में y कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू दैट dx बाई dy, और इंटरचेंज कर लीजिए ऑर्डर आप, तो वैल्यू हो जाएगी dy बाई dx इक्वल टू दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये आपको समझ आना चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन हमारे सिमिलर थे, एक ही पैटर्न पे हमने सॉल्व किए हैं। Now if y इक्वल टू रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स अप टू दैट इन्फिनिटी ये टर्म्स है, हमें प्रूफ करना है 2y माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे क्वेश्चन में जो है हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू है y इक्वल टू रूट टेन एक्स प्लस ये आपके प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब ये जो इन्फिनिटी नंबर्स हैं आपके, देखिए अगर इन्फिनिटी में से कोई एक नंबर हम अगर इसमें रिड्यूस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू पर नियरली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो इन्फिनिटी नंबर जैसे 3 टू द पावर हमारा था 100, अगर इसकी पावर 100 और 1 लैक्स 3 टू द पावर 1 लाख है, या 3 को हम लोग 1 लाख टाइम्स ऐड कर दें और उसमें से एक 3 को एलिमिनेट कर लें, 3 को कम कर दें, तो उसकी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए सेम हम यहाँ पर इन्फिनाइट के टर्म्स में जो क्वेश्चंस होंगे, रूट टेन एक्स प्लस इस पूरे टर्म को हम लोग y एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि हमने बताया अगर इन्फिनाइट टर्म्स है, एक टर्म और ऐड कर देंगे उसकी वैल्यू पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस पूरे टर्म को हम लोग y एज्यूम कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा रूट ऑफ टेन एक्स प्लस वाई, समझ आया। इस पूरे इतने से पार्ट को हम लोग y एज्यूम कर लिए। अब यहाँ पर हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू दैट टेन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। अब आप इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू दैट डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब जरा देखिए डी वाई, ये वाई स्क्वायर था, तो वैल्यू हो जाएगी 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। हम डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पुट कर लेते हैं, 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दैट सेक स्क्वायर एक्स। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस आपको ये फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है, इनफाइनाइट के टर्म्स है तो इसको आप y एज्यूम कर लेंगे, जो भी लेफ्ट साइड गिवन है, चाहे वो y हो, p हो, q, जो भी टर्म है उसी के ऑर्डर में वैल्यू पुट कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन,
इफ y इक्वल टू दैट cos x प्लस रूट cos x, सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह से, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू दैट रूट cos x प्लस रूट cos x है, अगेन रूट cos x गिवन है, और अप टू दैट टर्म्स है आपके इन्फिनिटी। तो हमने बताया इन्फिनिटी में अगर एक नंबर आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम कंडीशन इस वाले पार्ट को हम लोग y एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को y एज्यूम कर लिए, देन y इक्वल टू रूट cos x प्लस वाई। ये सिर्फ साइन कॉस के क्वेश्चंस में नहीं है, अगर यहाँ x होता आपका या y हो जाता कोई भी नंबर है तो इतने टर्म्स को हम लोग सेम वैल्यू कंसीडर कर लेंगे जो लेफ्ट साइड गिवन है। अब दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं इसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू दैट cos x प्लस वाई, यहाँ पर रूट था स्क्वायर कर लिए, वाई स्क्वायर cos x प्लस वाई। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू दैट x, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन cos x का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे वैल्यू है तो क्या पार्ट होगा माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू है आपकी। तो इसमें जो हमारा पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में डी वाई 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, हमें क्या आंसर लाना है 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दैट, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दैट माइनस साइन एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए हम, ये वैल्यू हो जाएगी 2y माइनस 1 इक्वल टू दैट माइनस साइन एक्स। ये समझ आ रहा है। इसका दूसरा प्रूफ ये ऐसे भी आता है, यहाँ दोनों साइड माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं हम, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से अगर आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस 1 और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस 2y इक्वल टू दैट साइन एक्स। इन दो में से कोई सा भी पार्ट प्रूफ करने के लिए आपसे बोला जा सकता है, उसी ऑर्डर में आप सिंपली सॉल्व कर लें।